अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह, मैं दिस इज हमजा। और आपकी जो बॉडी की सरफेस होती है वो जिस तरह आपकी बॉडी की सरफेस के ऊपर कट लगता है तो उसकी बॉडी की सरफेस के ऊपर लगता है। इसका मतलब है आपके हार्ट पर, आपके माइंड पर उसका कोई कट नहीं होता। आपके हार्ट के अंदर आपकी वो तमाम तकलीफ, वो दर्द जो आप गम महसूस करते हैं वो महसूस नहीं कर सकते। इसी तरह आपकी थिंकिंग की सरफेस होती है, आपकी कुव्वत बर्दाश्त की सरफेस होती है कि सामने वाले को किस तरह बर्दाश्त करना है। आप अक्सर फॉर एग्जाम्पल जब आप क्लासरूम के अंदर होते हैं, लेक्चर हो रहा होता है और आप प्रोफेसर साहब आपको खड़ा करते हैं, आप सवाल का जवाब दीजिए, आप सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे होते और वो आपसे क्या कहते हैं कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके ऊपर से गुजर चुका है। या आप क्या रख सकते हैं कि आपने एक कान से सुना दूसरी कान से निकाल दी। इसका मतलब है सरफेस आपने इस्तेमाल किया, अपनी थिंकिंग के सरफेस से इस्तेमाल किया है, अपनी वो तमाम तर वो कुव्वत जिससे आप किसी की चीज को अपने माइंड में बिठा रहे हैं, उसकी सरफेस की जो तमाम तर चीजें हैं वो आपने अपनी सरफेस को इस्तेमाल किया। जिस तरह कोई चीज की सरफेस यानी कि उसका बाहर वाला हिस्सा दीवार से रगड़ा जाए तो वो जो तमाम तर उसको चोट लगती है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर लगती है, अंदर से वो चीज डैमेज नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस से डैमेज होती है। और इस तरह सरफेस से डैमेज होने का जो कॉन्सेप्ट इंसान के माइंड के अंदर है कि इंसान का माइंड किस तरह ये सरफेस को इस्तेमाल कर सकता है। थिंकिंग की सरफेस हो सकती है, आपकी कुव्वत बर्दाश्त की सरफेस हो सकती है, वो तमाम तर चीजें अगर आप अपनी सरफेस को सामने ले आते हैं, ढाल बनाकर तीरों के सामने जो आपकी तरफ चलाए जा रहे हैं, उनके तसव्वुरात, उनकी थिंकिंग, उनके इमेजिन्स जो वो कर रहे हैं कि यह बंदा कामयाब नहीं हो सकता, उन इमेजिन्स को, उन तसव्वुरात को, उन थिंकिंग्स को, ख्यालात को अपने दिल के अंदर नहीं उतरने दे सकते, क्योंकि जब ये दिल में उतरती है तब ये तकलीफ पैदा करती है। उन तमाम तर चीजों को, एक्टिविटीज को, उन तमाम तर खंजरों को जो आपकी पीठ पीछे चलाए जा रहे हैं, जो आपके सीनों में घोंपे जा रहे हैं, जो आपको गिराने के लिए बड़े बड़े पहाड़ खड़े किए जा रहे हैं, जो आपको गिराने के लिए बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, ये कामयाब नहीं हो सकता, ये ऐसे गिराने से ताल्लुक रखता है, इनके पास पैसे नहीं है, इनके पास मनी मौजूद नहीं है, इनके पास ये नहीं है, ये वो नहीं है, वो तमाम तर चीजें आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी की सरफेस से टच करके एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल सकते हैं। आप माइंड के अंदर थोड़ा से ले जा सकते हैं, लेकिन जब वो हार्ट में जाती है तकलीफ पैदा करती है। इसलिए जब आपको कोई बात कर रहा होता है और आप से कह रहे होते हैं लगा रहे, तो लगा रहे, इसका मतलब है आप अपनी सरफेस इस्तेमाल कर रही हैं, आप अपनी माइंड को नहीं इस्तेमाल कर रहे कि वो माइंड जो है अब आपकी हार्ट के अंदर ये परेशानी, ये टेंशन, ये तमाम तरह की किचाड़, ये मायूसी क्रिएट करने के लिए आपके माइंड के अंदर, आपके दिल के अंदर चली गई। आप क्या इस्तेमाल उसका कर रहे हैं कि मैं एक कान से सुन रहा हूं, दूसरी कान से निकाल रहा हूं, ये मेरी सरफेस के ऊपर से निकलती जा रही है, इधर से सुना है उधर से निकलता जा रहा है। ये खंजर जब चलता है ना आपके जिस्म पर चलता है, इस वजह से कि आपको नाकाम किया जा सके, वो खंजर आपने दिल तक नहीं लेकर जाना, वो सरफेस के ऊपर ले जाए। सरफेस में जो माइनर सा कट होता है वो ठीक हो जाता है, सरफेस के ऊपर तमाम तर तकलीफ बर्दाश्त हो जाती हैं, लेकिन जो हार्ट की होती है वो आपको नशे पर आमादा करती है। आप नशा कर सकते हैं, आपको अपनी जिंदगी के अंदर वो कामयाबी के रास्ते पर जो आप चले हैं उससे रोक सकती हैं, आपको कुएं से में गिरा सकती हैं आप। लेकिन ये याद रखिएगा, आप दौराने सफर थक चुके हैं, आपको ठंडी हवा जिसने आपके सीने को जमा कर रख दिया जाए, या गर्म हवा जिसने आपके सीने में आग लगा कर रख दी है, आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं, वो थकन सफर की, वो तमाम तर लोगों के तानों की थकन, वो तमाम तर लोगों की बातों की, वो दिल के अंदर जो आप गहराई के अंदर तमाम तर हार्डली तौर पर आप अपने आप को हार्ड कर देते हैं, वो अपने आप को पेन देता है, तकलीफ देता है। अंदर से जब दर्द क्रिएट होता है, अंदर से जब आपको गम पैदा होता है, फिर आप बहुत सारे मामलात में बैठ जाते हैं, बहुत सारे मामलात में गिर जाते हैं, आपके हुस्न इखलाक नहीं रह जाता। आप समझते हैं कि जो मैं हूं, जो मुझे तकलीफ है वो मुझे ही है, मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तकलीफ है, मैं वो काम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तकलीफ है, मैं ये ऐसा नहीं कर सकता मुझे तकलीफ है, मैं इस रास्ते पर चल नहीं सकता। आज भी इंसान कुछ ऐसे हैं जिसकी टांग में फ्रैक्चर है, वो कह रहे मैं चल नहीं सकता, जिसके बाजू में फ्रैक्चर है वो कह रहे मैं पकड़ नहीं सकता, जिसके माइंड में फ्रैक्चर है वो कहते हैं मैं सोच नहीं सकता, जिसके आई में फ्रैक्चर है वो कहता है मैं देख नहीं सकता। आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप चल सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जब तक आप उसको हार्डली तौर पर अंदर नहीं लेकर जाते, जब तक आप अपनी सरफेस इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और सरफेस क्या है कि आप अपनी तमाम तर बातों को, जो सामने वाले के तसव्वुरात, ख्यालात, जो बातें, जो ताने होते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ इसलिए सुने कि मैंने अपने आप को मजबूत करना है, और उनको अपने जिस्म के ऊपर ऐसे लेकर जाएं। करते हैं तो करने दो, आपको एक लम्हे के लिए वो याद जो सामने इसने किया, लेकिन दूसरे लम्हे आपको भूल जानी चाहिए। वो कहते हैं करते हैं तो करता रहे, हमें इससे क्या, ये खुद कुएं का मेंढक है।
ये होते हैं बॉडी की सरफेस। इसको इस्तेमाल कीजिए, तमाम तर ख्यालात को, तमाम तर इजहारात को आप ओपनली सीना चौड़ा करके बयान कीजिए, अपने नजरियात को ओपनली तौर पर बयान कीजिए। ये दूसरों के तस्वुरात, इमेजिन्स के आप कामयाब नहीं हो सकते। ये सिर्फ उस वक्त तक आपको तकलीफ नहीं दे सकते जब तक आप उसे अंदर नहीं ले जा सकते। और यही आपकी कामयाबी है कि आप किसी भी बात को, किसी भी तस्वुर को, किसी भी इमेजिन को, किसी भी ताने को, किसी भी खंजर को अपनी गहराई में ना जाने दीजिए। और वो इसी सूरत में होता है जब बड़ा हौसला करके बड़ी कामयाबी लेने के लिए आप सोचते हैं कि सामने वाला तो खुद कुएं का मेंढक है, ये मुझे गिरा नहीं सकता, इसलिए इसकी बातें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जाहिल है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी मेरे बंदों के सामने से जाहिल गुजरता है या जाहिल बुलाता है, वो कहते हैं काल सलाम, वो सलाम कहकर गुजर जाते। इसलिए आप यूं समझे कि मैं इन्हें सलाम कर रहा हूं। अपनी सरफेस का इस्तेमाल कीजिए, एक कान से सुने किसी की, लेकिन पॉजिटिविटी जो किसी की, उसको गहराई में लेकर जाइए कि आपको ये क्या सबक दे रहा है। ये एक आपके लिए सबक है, यही आपके लिए मोटिवेशन है, यही आपके लिए मेरी तरफ से पैगाम है। और इंशाअल्लाह आप कामयाब होकर, ये लेजेंड बनना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए जो कि पॉजिटिविटी क्रिएट करती हैं, जो कि आपको एक अच्छा रास्ता देते हैं, जो आपको अच्छी मंजिल दे रहे होते हैं, जो आपको अच्छा कॉन्सेप्ट, अच्छा इखलाक दे रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ उन रास्तों का, उन मंजिलों का